सोचिए आपने मेहनत से कमाया, टैक्स भी भर दिया और फिर जो पैसा बचा वो आप एफडी में डाल देते हैं। 7% का रिटर्न देखकर दिल खुश तो हो जाता है, लेकिन रुकिए, ये पूरा सच नहीं है। अब जरा सोचिए, राकेश जी हर महीने की सैलरी से थोड़ा सा काटकर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं। बैंक 7% का ब्याज दिखाता है, वहीं पासबुक में नंबर बढ़ते नजर आते हैं और घर वालों को लगता है अब बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई सुरक्षित है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आइए समझते हैं। धन लॉजी में आपका स्वागत है, जहां हम पैसों की पेचीदगियों को आसान बनाते हैं, ढेर सारी सच्चाई और सटीक एग्जाम्पल के साथ। 7% एफडी ब्याज पर 30% टैक्स स्लैब वाले राकेश जी को हाथ में मिलता है सिर्फ 4.9%। वहीं हर साल महंगाई दर 5.2% पहुंच जाती है। नतीजा, असल रियल रिटर्न -0.3% हो गया। यानी पैसा बढ़ नहीं रहा, चुपचाप घिस रहा है। अब जरा इसको असली जिंदगी से जोड़िए। 2014 में इंजीनियरिंग की फीस थी 1,20,000 रुपये प्रति साल। आज वही फीस 2,50,000 रुपये पार कर चुकी है। राकेश जी का एफडी लगातार घटती खरीद शक्ति के खिलाफ जंग हार रहा है और उन्हें पता भी नहीं। यहाँ ड्रामा और बढ़ता है। सोचिए 10 साल बाद बेटी कॉलेज पहुंचेगी, एफडी से मिलने वाली रकम शिक्षा फीस का आधा भी कवर नहीं कर पाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने बाल्टी से पानी भरना चाहा, पर बाल्टी के नीचे सुराख था। तो क्या एफडी बेकार है? बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने के खर्च के लिए एफडी शानदार है। इंस्टेंट लिक्विडिटी, नो मार्केट रिस्क। शॉर्ट टर्म गोल 1 से 2 साल, घर का रेनोवेशन, अगले साल की फीस के लिए एफडी या अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड सही हो सकता है। लेकिन ग्रोथ, उसके लिए चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या हाइब्रिड ऑप्शंस, एनपीएस। हिस्टोरिकली अच्छी इक्विटी एसआईपी ने 10 से 12% तक पोस्ट टैक्स सीएजीआर दिया है, साथ ही इन्फ्लेशन को पछाड़ने का असली हथियार। कैसे शुरू करें? 1. इमरजेंसी फंड के बाद बचे पैसे को लक्ष्य आधारित एसआईपी में लगाएं। 2. टैक्स एफिशिएंट विकल्प चुनें, ईएलएसएस, एनपीएस या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स। 3. हर साल एफडी रेट, महंगाई और अपने टैक्स स्लैब का रियलिटी चेक करें। एफडी सुरक्षित हो सकता है, पर ग्रोथ का साधन नहीं। अगर आप सिर्फ एफडी में भरोसा करके बैठेंगे तो वक्त आपकी बचत को चुपके से खा जाएगा। अब आपकी बारी, क्या आप एफडी में ही टिके रहेंगे या स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन अपनाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये हिडन लॉस वाली सच्चाई जरूर शेयर करें। ऐसी ही फाइनेंस के पेचीदा टर्म्स को स्टोरीज के माध्यम से समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि धन लॉजी में हम पैसा बोलना नहीं, समझना सिखाते हैं।